दुनिया का सबसे जहरीला जानवर सांप और बिच्छू है। तो बिच्छू के बारे में ये कहा जाता है कि इसका एक डंग जो है ना, यानी कि एक डंग अगर ये किसी को मारे ना, तो बंदे के बचने के 0.00001 चांसेस भी नहीं होते, बंदा मर जाता है। यानी कि इतना जहरीला जानवर है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कुरान में कि मैंने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की। तो आज अगर इसके डंग को ले हम, इसके जहर को ले हम, तो ये इतना कीमती है, $50,000 तक एक डंग के अंदर जितना इसका जहर होता है ना, उस ड्रॉप की कीमत है। यानी कि एक बिच्छू का जो डंग के अंदर जो जहर का ड्रॉप आता है, जितना यानी कि हिस्सा आता है, जितना वो कतरा होता है जहर का, उसकी वैल्यू $50,000 तक है। तो आप अंदाजा कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर कितनी बन गई होगी वो। कदीम पुराने यूनान की बात है, यानी कि कदीम यूनानी एक शख्स था मेलू नाम का। 6 साल उसने लगभग भी जीते हुए थे। वो एक बड़े बेल को ना, यानी कि जिसको हम बेड़ा कहते हैं, उसको अपने कंधे पे उठाता है, ऐसे घूमता फिरता रहता है, कभी उधर ले जाता है चिरागाह की तरफ, कभी पानी पिलाने दरिया पे ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। 5-7 मन का बैल है, ये उठा के आसानी से चलता फिरता है। ये कैसे कर लेता है कि यार, वो हम उसको सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यही उठा लेता है। अब उसकी कहानी की तरफ आता हूं कि वो एक बचपन से, जब बच्चा था बैल का, वो जिसको हम बछड़ा कहते हैं, वो तब से उसको उठाता था अपने कंधों पे, चुराने ले जाता था गाय के साथ साथ, वही उसको लेते उठाता था, पानी पिलाने ले जाता था। वो आस्ता आस्ता उसका आदी हो गया। अब वो आदी होने के साथ साथ उसकी मश्क बन गई। अब वो भी उसका आदी हो गया। अब उसको वो बड़ा होता गया, वो भी बड़ा होता गया। अब बैल 5-7 मन का बन गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि 5-7 का बैल का मान है, क्योंकि वो अब रूटीन में आ चुका हुआ है, वो उसकी प्रैक्टिस बन चुकी हुई है। तो आप किसी की मेहनत के ऊपर नजरसानी करने की बजाय आप उसके अरूज को ना देखें, यार ये आज इस अरूज पे है, ये आज कहां पहुंचा हुआ है। आप उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसकी लग्जरी लाइफ को ना देखें, सिर्फ आप ये देखें कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, लगन कितनी है। उसने 2-3 साल उस बैल को, उस बछड़े को अपने कंधों पे उठा के, कभी चरागाह में, कभी पानी पिलाने में। अब उसकी मेहनत है वो जो अपने कंधों पे, उसको आदत बन गई, अब उसकी आदी हो गया अब उसका। अब उसको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा हो गया। क्योंकि जब आप किसी चीज के प्रैक्टिस करने में आ जाते हैं, आप किसी की मेहनत करने में आ जाते हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी जल्दी उस बुलंदी पे चले जाते हैं, क्योंकि आप आदी हो चुके होते हैं। और जिस चीज का इंसान आदी हो चुका था, उसको पता ही नहीं होता कि वो काम वो कर रहा है, क्योंकि वो रूटीन में कर रहा होता है। तो जिंदगी में किसी के रोज को ना देखें, उसकी मेहनत को देखें, उसके पीछे मेहनत कितनी है। किसी की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नजर करने की बजाय पहले उसकी लगन को देखेंगे, उसने मेहनत कितनी की है। अब इस मेहनत को मैं लेके आता हूं। पाकिस्तानी एक ऐसा प्लेयर है कि इसके टांके लग जाते हैं, इसका अंगूठा फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन ये उस दौर भी खेलता है अपने जख्मी पांव के साथ। यार मैंने खेला, मेरे मुल्क को इस टाइम इसकी जरूरत है। तो आज उसका नाम यूनस खान है। आप क्रिकेट की दुनिया को लें, तो जब हर बंदा कह रहा था कि हमने हार जाना है, हार जाना है, तब वो बंदा मेहनत कर रहा था। मेहनत क्या कर रहा था कि अपने खिलाड़ियों को बूस्ट कर रहा था, अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहा था। क्योंकि जब कहीं मैदान में टीमें होती हैं तो बराबर होती हैं, लेकिन वहां जो अच्छा खेल जाता है वो जीत जाता है। तो वो 92 का वर्ल्ड कप जीत जाता। वो जिसको कहा जाता है कि ये बंदा किस चीज किसने धन कर लिया कि मैंने अस्पताल बनाना है, वो इतना महंगा अस्पताल कैसे सर्वाइव कर लेगा। हर डॉक्टर, हर रिश्तेदार कहता है छोड़ यार, ये नहीं कर सकते आप, लेकिन वो कहता है मैंने करना है। उसकी मेहनत देखें कि वो चंदा अपनी जात जो लग्जरी लाइफ है, अगर वो कहता गुजारना चाहता तो गुजार सकता था। दुनिया के बिलीनियर का वो दामाद था, लेकिन उसको ठकरा के वो इस मुल्क की खातर चंदा मांगता जमीन पे, सड़कों पे, स्कूलों पे, महफिलों पे, मजलसों पे, कि यार मैंने अस्पताल बनाना है। तो उस अस्पताल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसकी मेहनत की स्ट्रगल कितनी है उसके पीछे। हम आज अब दोस्त रिद्धि को लेते हैं कि यार क्या कमाल इस बंदे ने काम किया, लेकिन उसकी मेहनत बचपन से है, उसकी तरबियत बचपन से है, कि बचपन से मेहनत करता आया वो और इस मकाम पे पहुंचा है वो। तो किसी की प्रॉस्पेरिटी के पीछे जाने से पहले आप ये जरूर देखें, ये बड़ा बैल इसने कंधे पे उठाया हुआ है, तो ये बैल इसने वैसे नहीं उठा लिया, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसकी प्रैक्टिस है, उसकी स्ट्रगल है, उसकी लगन है जो उसने की है। तो उसको देखेंगे वो कितनी है, फिर उससे आपको सबक मिलेगा, फिर उससे आपको राह मिलेगी कि मैंने क्या करना है। क्योंकि आप सिर्फ उसकी प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। आप उसकी लगन को देखेंगे तो आपके अंदर जुस्तजू पैदा होगी, आपके अंदर एक उबाल आएगा मोहब्बत का, यानी कि आपके अंदर एक मेहनत का उबाल आएगा, और वो उबाल आपको मेहनत की अरूज पे ले जाएगा। तो दूसरी बात कि हमेशा स्मार्ट काम करें, मेहनती काम ना करें आप।
एक तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेहनत से मजदूर कभी बादशाह बने। हमारे मुल्क में तो नहीं बना, बाहर हो सकता कहीं बन जाए। मजदूरी करने वाला बंदा बड़ा बिजनेसमैन बना। हमेशा जो दिमाग को लड़ा के नई तहकीक करके एक नई इनोवेशन दे देते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। और उस चीज का ऊपर आज क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, आज इंटेलिजेंट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, आज इंटेलिजेंस की दुनिया है, आज एआई की दुनिया है, आज जनाब सारी की सारी डिजिटलाइज दुनिया है। इस डिजिटल दुनिया में आपको डिजिटलाइज जहन भी रखना है साथ साथ। और फिर आप देखें कि आप कितनी जल्दी तरक्की करते हैं, कितनी जल्दी खुशहालियों की तरफ चले जाते हैं। तो बात हमारी चली थी कि किसी की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नजर ना रखें, नजर रखें उसकी मेहनत के ऊपर कि उसकी लगन कितनी है, उसकी मेहनत कितनी है, वो कितने घंटे प्रैक्टिस करता होगा, वो कितने घंटे अपनी मेहनत करता होगा। तो आपने इस चीज को जरूर पक्का करना है कि मैंने मेहनत करनी है और मेहनत ही मेरी बेहतरीन कामयाबी का राज है। क्योंकि तकलीफें, परेशानियां, दुख रास्ते में आते हैं। कभी कभी ये जो टूटा हुआ पुल होता है हमें जाने से कहीं रोक देता है, तो उसके लिए शर्त नहीं है कि वो हमें वहां जाने से रोक रहा है, वो हमें रास्ता नहीं दे रहा। रुकावट आ गया तो ये हमें रास्ता ब्लॉक कर रही है। हो सकता है मेरे अल्लाह ने वो आपके लिए सबब पैदा किया हो कि ये रास्ता आपके लिए दुश्वारी वाला है, ये रास्ता आपके लिए तबाह बर्बादी वाला है, ये रास्ता आपके लिए तकलीफ वाला है, परेशानी वाला है। तो इससे बचाने के लिए अल्लाह ने आपको वो रुकावट दी हो ताकि आप उस रुकावट से हट के अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। क्योंकि अल्लाह ने कोई चीज दुनिया में बेकार पैदा नहीं की। आज यहाँ एक और मिसाल मैंने कोट करनी है कि ये दुनिया का सबसे जहरीला जानवर सांप और बिच्छू है। तो बिच्छू के बारे में ये कहा जाता है कि इसका एक डंग जो है ना, यानी कि एक डंग अगर ये किसी को मारे ना, तो बंदे के बचने के 0.0001 चांसेस भी नहीं होते, बंदा मर जाता है। इतना जहरीला जानवर है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कुरान में कि मैंने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की। तो आज अगर इसके डंग को ले हम, इसके जहर को ले हम, तो ये इतना कीमती है कि ये 20, 30, 50 हजार रुपए नहीं, 20, 30 हजार, 50 हजार रुपए नहीं, $50,000 तक एक डंग के अंदर जितना इसका जहर होता है ना, उस ड्रॉप की कीमत है। यानी कि एक बिच्छू का जो डंग के अंदर जो जहर का ड्रॉप आता है, जितना यानी कि हिस्सा आता है, जितना वो कतरा होता है जहर का, उसकी वैल्यू $50,000 तक है। तो आप अंदाजा कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर कितनी बन गई होगी वो, यानी कि करोड़ों में उसके एक डंग की कीमत है। और ये आज साइंस ने तहकीक से साबित किया हुआ है। अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है, एक छोटी सी दुनिया है। आप गूगल पे सर्च कर ले इसको कि आप ये आज हमें ये जो सबसे जहरीली, सबसे मोजी मर्ज जो है वो कैंसर है। और ये कैंसर का बेहतरीन इलाज के लिए ये बिच्छू का जहर इस्तेमाल होता है। तो आप अंदाजा कर लेंगे ये कितना कीमती है। एक तरफ ये जहरीला इंतहा से ज्यादा खतरनाक है, दूसरी तरफ ये उससे भी ज्यादा फायदामंद है। तो कोई चीज अल्लाह की बेकार नहीं है। हर चीज अगर आपके लिए कोई परेशानी वाली बात है तो उसी चीज में अल्लाह ने कहीं ना कहीं अच्छाई भी रखी होगी। अगर कोई रुकावट है तो उसी रुकावट के अंदर अल्लाह ने अपनी भलाई रखी होगी। अस्सलाम वालेकुम।